गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। तो जैसे ही टॉपिक के नाम से ही पता चलता है कि भक्ति और सूफी संत हमारे कौन हुआ करते थे और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कौन से संप्रदाय से थे और कौन कौन भक्ति के द्वारा अपने जीवन को समर्थ या अच्छा बनाया। तो देखते हैं को शुरू करते हैं। सूफी संप्रदाय, जो हमारा सूफी संप्रदाय है वो पहले सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ, जो उर्दू भाषा थी वो प्रारंभ कहाँ से हुई या किन्होंने की? ये प्रारंभ की सूफी संतों द्वारा। जो सूफी संप्रदाय है हमारा, सूफी संप्रदाय है वो हमारा दो भागों में बंटा हुआ था। जो कौन कौन से दो भाग थे? एक तो बाशरा और बेशरा। कौन कौन से? बाशरा और बेशरा। जो हमारे बेशरा और वाशरा, ये इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जो बाशरा है वो इस्लामी कानून के समर्थक थे, लेकिन जो बेशरा थे वो इस्लामी कानून से मुक्त थे। क्या थे? बेशरा इस्लामी कानून से मुक्त थे और ये समर्थक थे। बाशरा तो इनके समर्थक थे। तो जो हमारा बाशरा संप्रदाय है वो भी आगे जाके कुछ भागों में बंट गया। कौन कौन से भागों में बंट गया वो देखते हैं। वो ये बाशरा के भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, नेक्स्ट है हमारा कादरी सिलसिला और नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला। तो ये हमारा वाशरा चार भागों में बंटा हुआ था। तो जो हमारे चार भाग कौन से हैं? चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला या सुहारवर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला, नक्शबंदी। और जो चिश्ती सिलसिला है वो क्या है? उसके संस्थापक कौन हैं? चिश्ती सिलसिला के भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दूसरा है हमारा सुहारवर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक कौन हैं? इनके संस्थापक हैं शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। तो कभी कभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सुहारवर्दी सिलसिले से कौन संबंध रखता है? शिहाबुद्दीन। और चिश्ती संप्रदाय से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये हमारी दरगाह, इनकी दरगाह है अजमेर में। तो कादरी सिलसिला है, इनके संस्थापक कौन हैं? शेख अब्दुल कादरी जिलानी। तो नेक्स्ट है नक्शबंदी। जो नक्शबंदी थे ये कौन थे? भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिल्लाह बेरंग। तो कई बार ऐसे सीधे पूछ लेते हैं, मोहम्मद बक्की बिल्लाह के सिलसिला से संबंध रखते हैं कौन से? नक्शबंदी। और आगे हम देखते हैं जो हमारे ख्वाजा भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये भी आगे दो भागों में बंट गया। कौन से भागों में बंट गया? दक्षिण भारत और उत्तर भारत। जो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दो चिश्ती संप्रदाय भी या चिश्ती दो भागों में बंट गया, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। और जो दक्षिण भारत के थे ये कौन कौन है? बुरहान
बुरहान गरीब, और दूसरे थे दो बाग कौन से थे दक्षिण भारत का, गेसु दराज। और ये दक्षिण भारत वाले दो भाग हो गए, बुरहान गरीब और गेसु दराज। और उत्तर भारत वाले आगे चलकर कितने भागों में बंट गए, ये हमारे 5 भागों में बंट गए। उत्तर भारत वाले कौन कौन से हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद और हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो फरीद के शिष्य थे। सीधा डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं या पूछा गया है एक एग्ज़ाम में, तो फरीद के शिष्य कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। और ये उत्तर भारत वाले 4th नंबर का है हजरत अलाउद्दीन साबिर, और 5वां है नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी। ये हमारा उत्तर भारत वाला 5 भागों में बंट गया और दक्षिण भारत 2 भागों में बंट गया। तो क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। वो पहले तो था हमारा सूफी संप्रदाय या सूफी, ये सारा हमारा सूफी का मैटर था। और अब हमारा आ गया भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन के द्वारा किया गया, अलवार संत और नायनार संतों द्वारा। जो हमारे अलवार संत और नायनार संत थे, इनका भी संबंध है। इनका संबंध कैसे है, ये जो अलवार संत है ये विष्णु के भक्त हुआ करते थे, यानी कि विष्णु को पूजते थे। और नायनार संत थे जो ये हमारे शिव के भक्त हुआ करते थे, या शिव धर्म को मानते थे या शिव की पूजा करते थे। तो नेक्स्ट है हमारा, जो कबीर किसके शिष्य थे, कबीर संत रामानंद के शिष्य थे। और बुद्ध और मीराबाई के जीवन में मुख्य समानता यह है कि दोनों को मानना है संसार दुख पूर्ण है। तो बुद्ध और मीराबाई है, जो इन दोनों में या दोनों के जीवन में क्या मुख्य समानता थी, दोनों में यह समानता थी कि संसार दुख पूर्ण है या दुखों का घर है। ये तो हमें सभी को ही पता है, संसार दुखों का घर है, यानी संसार से दुख ही मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, क्या वैष्णव, क्या कहा जाता था, वैष्णव। तो छोटे छोटे ये टॉपिकों को टॉपिक तो नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको हमें अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था, अमर मूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नायनार तथा विष्णु संतों को अलवार संत कहा जाता है। और ये भी हमें ध्यान रखना है, जो नायनार संत थे इनकी संख्या 63 थी, और अलवार संतों की संख्या थी वो हमारी 12 थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम इनको जो हमारे सूफी के कौन कौन से सिलसिला कौन है और इनके संस्थापक कौन है, इनको देखेंगे। पहले हम इन्हीं देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भक्ति आंदोलन के हैं। तो पीछे हम देख के आए हैं, जो सूफी संत थे या सूफी कौन कौन थे और उनका संप्रदाय कौन कौन था या किससे संबंधित थे। जो चिश्ती है वो कौन थे, चिश्ती संप्रदाय से या चिश्ती सिलसिला से कौन थे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और सुहारवर्दी से कौन थे,
शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और बहाउद्दीन जकरिया, ये भारत के थे। तो नेक्स्ट है कादरी। कादरी से कौन संबंध थे? शेख अब्दुल कादरी जिलानी। और सतारी के संस्थापक कौन थे? ये थे शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन, नक्शबंदी के बक्की बिल्लाह। और अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये भक्ति आंदोलन से संबंध है। ये कौन है? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिससे ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? किस दर्शन का प्रतिपादन किया रामानुज ने? विशिष्ट द्वैतवाद। ये भी हमारे द्वैतवाद, एक द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद, ये 3 तरह के हैं। वो आगे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किन्होंने कहा? तो किन्होंने कहा? संत रामानंद ने। हाँ देखो, पैसे तो हमारी इंसान की क्या जाति होती है? कोई जाति नहीं। तो लेकिन आजकल यहाँ धर्म के हिसाब से बहुत ही बोलबाला हुआ है। और इन्होंने, जो हमारे संत रामानंद ने सबसे पहले ये बात बोल दी थी, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। ये कथन किसने बोला? ये बोला संत रामानंद ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? किसने? शंकरदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। तो ये हमारे पीछे द्वैतवाद, अब शुद्ध अद्वैतवाद। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कब हुआ? 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, 15 या 16वीं शताब्दी में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भक्ति संत ने समय के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? कौन से संत थे? वो थे हमारे संत रामानंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बीजक के रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता है, बीजक के रचयिता कबीर जी हैं। तो नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? कितने हैं? 12 हैं। तो संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में ज्योतिर्लिंग कितने हैं? ये है 12 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 12। तो नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में। इनको हमें अच्छे से देखना है। और यहाँ है क्वेश्चन, क्या जो उपाधियाँ किसे मिली और सूफी संत कौन थे? ये हमारे थे सूफी संत चिराग ए दहलवी। ये कौन थे? शेख नसरुद्दीन महमूद। इनको चिराग ए दहलवी की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, महबूब ए इलाही की उपाधि किन्हें मिली? शेख निजामुद्दीन औलिया को। आगे है मुजद्दिद की उपाधि शेख अहमद सरहिंदी को मिली। बंदानवाज की उपाधि किसे मिली? सैयद मोहम्मद गेसू दराज को। तो नेक्स्ट है हमारा, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कौन थे? कौन थे? ये त्रिमूर्ति थे हमारे रविदास, या इनको रैदास भी बोलते हैं, कबीर और गुरु नानक देव जी। नंबर 1 गुरु नानक देव, दूसरा है कबीर जी, तीसरा है रैदास या रविदास। ये हमारे उत्तर भारत के त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा हिंदुस्तान का मैप है और कौन कौन से संत कहाँ से या किस राज्य से संबंध रखते थे या इनका जन्म कहाँ हुआ, वो हम यहाँ पूरा एक एक सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन कौन से। ये सबसे पहले है हमारे गुरु नानक देव जी। जो गुरु नानक देव जी है इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है पंजाब राज्य से। किसका, गुरु नानक देव जी का पंजाब राज्य से संबंध है। तो नेक्स्ट है हमारा, ये कौन सा है, राजस्थान। जो हमारा राजस्थान जिला है, राज्य है, यहाँ से कौन कौन से हमारे भक्ति संत हुआ करते थे, सुंदरदास जी और दादू दयाल। इनका दोनों का संबंध कहाँ से है, राजस्थान राज्य से है। संत सुंदरदास और संत दादू दयाल। और नेक्स्ट है हमारा जो कौन कौन से हैं आगे, राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इनसे कौन कौन से संबंध संत थे, एक तो सूरदास जी थे और कबीर जी थे, रैदास या रविदास, और आगे है वल्लभाचार्य और तुलसीदास जी। यानी कि ये 5 संत थे हमारे, या भगत, कभी कभी इनको भगत भी बोले दिया जाता है, कभी कभी इनको संत भी बोला जाता था। तो ये 5 संत थे, उत्तर प्रदेश से संबंध है, सूरदास, कबीरदास, रविदास, तुलसीदास और वल्लभाचार्य जी। तो नेक्स्ट है हमारा शंकर देव। जो शंकर देव है इनका संबंध कहाँ से है, असम से। कहाँ से, असम राज्य से है। और नेक्स्ट है हमारा जो गुजरात। जो गुजरात राज्य है, गुजरात जो मीराबाई थी, ये हमारे गुजरात राज्य से संबंध थी। बाद में इन्होंने जो भक्ति शुरू की थी या भक्ति की, ये किनके वो शिष्य बन गए थे, मीराबाई जी ये रविदास जी की शिष्या बन गए थे। तो इनका संबंध कहाँ से है, गुजरात से, मीराबाई का गुजरात से। और नरसिंह मेहता जी, इनका स्थान या संबंध गुजरात से है। ये एक एक क्वेश्चन ये पूछेंगे, ये संत कौन से राज्य से संबंध हैं, ये हमें अच्छे से ध्यान करना है। और नेक्स्ट है हमारा ये राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र से कौन से संत का संबंध है, एकनाथ शिंदे। कभी कभी शिंदे तो नहीं है, एकनाथ शिंदे तो हमारे महाराष्ट्र के वो हैं मुख्यमंत्री, ये एकनाथ जी हैं। फिर रामदास जी हैं, जनेश्वर हैं, तुकाराम जी हैं, ज्ञानदेव हैं, नामदेव हैं। ये संत हमारे महाराष्ट्र के हुआ करते थे, या इनका संबंध इन महाराष्ट्र राज्य से संबंध है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा राज्य है, ये कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से कौन संबंध रखते थे, ये माधव या माधवाचार्य। तो नेक्स्ट है हमारा केरल राज्य है हमारा। जो केरल राज्य से संबंध कौन रखते हैं, शंकराचार्य और नंबलवार। तो एक शंकराचार्य केरल से भी है और वो असम से है, वो शंकर देव हैं। तो नेक्स्ट है हमारे कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से कौन से संत हुआ करते थे, निम्बार्कचार्य जी थे, वो हमारे तमिलनाडु से संबंध रखते थे। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य। इनसे कौन कौन से संत
थे जो संबंध रखते थे। एक तो रामानुजाचार्य थे और पुरंदरदास जी, ये दोनों हमारे। और तीसरा बस बसवन्ना जी, ये हमारे कहाँ से संबंध रखते थे? ये हमारे आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है हमारा, एक रह गया लास्ट, कौन है? चैतन्य देव। ये चैतन्य देव, इनका संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। तो इन सभी संतों का संबंध किस किस से जिलों राज्य से था, वो हमने अच्छे से देख लिया है। और नेक्स्ट है हमारा, कौन से जो प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन थे, वो हम देखते हैं। तो कौन कौन से हैं जो प्रमुख मत? पहले तो प्रमुख मत है अद्वैतवाद थे। उनका प्रवर्तक कौन था? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद, ये द्वैतवाद कई तरह के नाम से चलेगा। कई बार ऐसे देखते हैं भी द्वैतवाद लिखा है, चलो भाई इसको ये आंसर टिक कर दें। नहीं, ये गलती मत करना और ध्यान से देखना है। ये द्वैतवाद कई नामों में लगा या इनका प्रयोग हुआ है। यानी एक तो है विशिष्टा द्वैतवाद, ये कौन थे? ये हमें सभी पता है, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है द्वैतवाद, ये कौन थे? निवाकाचार्य। और नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद। एक तो है द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इन शुद्धाद्वैतवाद जी हैं से मत है, इनके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है द्वैतवाद है वो माधवाचार्य। और भेदाभेदभाव से भास्कराचार्य। यानी कि जो भेदभाव है, इनके कौन है? भास्कराचार्य। शह विशेषता द्वैत, ये इनका संबंध किससे है या इनके प्रवर्तक कौन है? श्री कंठ। नेक्स्ट है अचिंत्य भेदभाव, इनसे कौन है? इनके प्रवर्तक कौन है? बलदेव जी। वीर शैव विशिष्ट द्वैत, इनके कौन है? श्रीपति जी। नेक्स्ट है अभिभागद्वैत, इनका प्रवर्तक कौन है? विज्ञान भिक्षु। नेक्स्ट है हमारा जो संत और उनके संप्रदाय। पहले था ये मत और प्रवर्तक कौन थे, अब है संत और उनके संप्रदाय कौन कौन से थे। पहला है संत रामानुजाचार्य, ये इनका संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय। तो नेक्स्ट है माधवाचार्य संत थे, इनका ब्रह्म संप्रदाय से संबंध था। तो जो वल्लभाचार्य संत है, इनका कौन सा संप्रदाय था? रुद्र संप्रदाय। संत लालदास जी, ये इनका संप्रदाय कौन था? लाल पंथ। गोविंद प्रभु, इनका कौन सा संप्रदाय था? कौन सा था? महानुभाव पंथ इनका था। और नेक्स्ट है एकनाथ। जो एकनाथ है वो कौन है? इनके संप्रदाय कौन सा है? बरकरी संप्रदाय। कौन था? बरकरी संप्रदाय। जो एकनाथ, तुकाराम व ज्ञानदेव जी, इन सभी का कौन सा संप्रदाय है? बरकरी संप्रदाय से संबंध है। और रामदास बोध है वो धरकरी। यानी कि एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव ये बरकरी संप्रदाय से संबंध है और जो रामदास बोध है वो धरकरी संप्रदाय से संबंध है, या इनका संप्रदाय ये था। तो नेक्स्ट है माधवाचार्य, ये हरियाली संप्रदाय से है। शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय से है। निम्बार्क ये सन्नक संप्रदाय से है। स्वामी हरिदास, जो हरिदास कौन से थे? हरिदास का संबंध किससे है? सुखी संप्रदाय से है।
और नेक्स्ट है जगजीवन साहब, ये हमारे सतनामी संप्रदाय से संबंध है। जो नेक्स्ट है चंडीदास, चंडीदास बाउल, जो चंडीदास बाउल संप्रदाय से है। पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय से है। तो नेक्स्ट है कौन सा संत और संप्रदाय? नित्यानंद गोस्वामी, इनका संबंध किससे है? चैतन्य पंथ से। गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय से थे। दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय से थे। हित हरिवंश कौन से संप्रदाय से थे? ये राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। रामानंद जी रामबत संप्रदाय से। श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र हुआ करते थे। श्रीचंद, इन गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और इनका संबंध किससे है? उदासी संप्रदाय से थे। यानी कि नेक्स्ट है जयनाथ। जयनाथ कौन थे? ये कौन सा जयनाथ का संप्रदाय? बिश्नोई संप्रदाय से संबंध है। निरंजन जो थे वे कनीर जनी, कौन सा? कन्नीर जनी संप्रदाय से थे। जो रैदास थे या रविदास कभी कभी इनको बोला जाता है, तो ये रायदासी संप्रदाय से संबंध है। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया समझाया गया टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया है। और आशा करता हूँ मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो, और खुश रहना ही ज़िंदगी का एक असूल है, यानी कि खुश रहना चाहिए। तो ये हमारे 23 हमने क्या देखे? संत और उनके संप्रदाय थे। इनको हमने अच्छे तरह से देखना है कि एक एक जो संत संप्रदाय वो हमें अच्छे से पढ़ना है, और उनको अच्छे से उनका संप्रदाय कौन सा है वो हमें देखना है। तो आगे इनके जब हम MCQ क्वेश्चन करेंगे वो हम आपको ट्रिक से समझाएंगे और कैसे इनको हमने हल करना है वैसे। तो धन्यवाद, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। धन्यवाद।